बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जल जल के पिए राम लखन सीए बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होली हो गई रहे कर्म गति डरे गई काबू के तारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सीए बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते। आज विधाता की जो करनी है ना, कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी ऐसे दुख उठाने पड़ते हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता है इनके लिए ऐसा विधान हो सकता है। तो सज्जनों, भगवान राम जी ने साहस से वन स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने जिद कर करके कहा भैया तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, बहुत मना किया। सुमित्रा ने कह दिया जब लखन सुख में तुम्हारे साथ में है, क्योंकि पहले से ही तुम भाई भाई साथ रहते हो, आज राम इसको ले जाने में तुम क्यों चिंतित हो? तुम्हारे सारे सुख में जब ये साथ है तो आज दुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा। लक्ष्मण को आज्ञा मिल गई, तैयारी हुई जाने की। और सीता मैया चक्रवर्ती राजा की बिटिया, जनक की बेटी है। आज हमारी बेटी जब इतने सुख सुविधाओं में रहती है, हमारी आपकी बेटी, और चक्रवर्ती राजा की बेटी कितनी सुख सुविधाओं में रहती होगी। और चक्रवर्ती राजा के यहाँ ब्याई गई, और जब आज विपत्ति आई तो सीता स्वयं सामने आके खड़ी हो गई। प्राणनाथ मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन सीता मैया ने कहा विपत्ति के समय जो स्त्री अपना पति का साथ न दे, विपत्ति के समय जो स्त्री अपने पति को न समझे, उसको स्त्री कहलाने का अधिकार नहीं है। हे प्राणनाथ, स्त्री की परीक्षा ही विपत्ति के समय होती है? सुख के समय तो कोई भी गले में लिपट जाएगी। स्त्री जो दुख के समय हमारा साथ दे, तो देखो ध्यान दो, शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है बेटी की परीक्षा जवानी में, समझ रहे हो? बेटी की परीक्षा जवानी में और स्त्री की परीक्षा गरीबी में, और पुत्र की परीक्षा बुढ़ापे में। इस पंक्ति को याद रख लेना। इन पंक्तियों के अनुसार जो चलेगा वो कभी भी भटकेगा। जब इतना ज्ञान आया तो सजनो, जब शास्त्र सामने आ जाता है तो राम जी ने कहा प्रिय तू कह तो सही नहीं है, लेकिन इतने भयंकर भयंकर दुख तू कैसे उठाएगी? अरे मैं जंगल में जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, मुझे विशेष उदासी रहना है। मेरे को केवल तपस्वियों का वेश, कभी कभी तपस्वी भी बड़े आनंद से रहते हैं, मुझे आनंद से भी नहीं रहना है। तापस वेश विशेष उदासी, इन सारे जो मेरे ऊपर विशेषण लगे हैं इनका मुझे पालन करना है। ये नहीं रह पाओगी। आप प्राणनाथ डरा रहे हो मुझे, है? मैं इतनी कमजोर हूं, मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने का संकल्प ले चुकी हूं। अब मैं विपत्ति और
अव्यवस्थाओं से डरने वाली नहीं हूं। अंत में निर्णय ये हुआ कि सीता भी साथ जाएंगी। फिर प्रजा ने विरोध कर दिया, राजा को बंदी बना लेंगे, राजा को ऐसा कर देंगे। राम जी ने कहा अगर तुम लोग कुछ बोलोगे तो फिर मुझे तुम कोई भी प्रिय नहीं कहलाओगे। अब राम जी की ऐसी बात सुन करके सब मौन हो गए और सुमंत जी महाराज छोड़ने के लिए गए। ऐसा वर्णन है रामायण पढ़ना, घोड़े भी रो रहे थे, घोड़े भी हिला रहे थे। सजनों, बहुत ही सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी का। और आज कितने पवित्र दिन में इस देवी भागवत ने इस रामायण का प्रसंग कितने अच्छे दिन में आया। आज तुलसी जयंती है। तुलसी जयंती के दिन राम जी का चरित्र, देवी भागवत की ये व्यवस्था और आदर्श पैलेस में ये सुंदर आयोजन, जोरदार तालियां आप भक्तों के लिए, इतना सुंदर मुहूर्त बना हुआ। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की, और श्री रामचंद्र भगवान की, और सीता माता की, और अयोध्या धाम की। इस प्रकार से सज्जनों, सारे लोग अब समझ गए सारी अयोध्या में क्या है, शोक। और स्वर्ग में क्या है, अरे स्वर्ग में मजा आ रहा है, बढ़िया हो गया है? जिसका काम बढ़ गया, जिसके लिए अच्छा हो गया, इनको भला है। तो सज्जनों, स्वर्ग में खुशियां बनने लग गई। अब राम जी जाएंगे, क्योंकि देखो स्वर्ग के देवता जानते हैं ये कोई ऐसे रहने वाले आदमी इसके बड़े गए हैं कि वहां खाने पीने, ये तो भगवान का अवतार है, अब तो सबका मंगल होगा। राम जी निकले हैं और राम जी उन जगहों में गए हैं जिन जिन जगहों में ऋषि मुनि महात्मा प्रार्थना कर रहे थे, ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि राम आएंगे और हमें दर्शन देंगे। भगवान राम पहुंचे, जाते जाते निषाद राज मिला, निषाद राज से पार करवाया है। देखो निषाद राज मिला, निषाद राज ने कहा तुम्हारे लिए तो यही का राजा बना देते हैं तुम, है? कहा नहीं, विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी। इस पंक्ति को याद जरूर रखना। राम जी को खाली वनवास नहीं हुआ, राम जी को इस विधि से वन में रहना है। वहां वितरण बिछा करके बैठ के खाते हैं, जमीन पर सोते और वही कंदमूल जो अपने हाथ से इकट्ठे होते वही खाते, किसी की सेवकाई स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से भगवान राम जी वहां अपना समय बिताने लगे। निषाद राज मिला, निषाद राज ने पार लगाया। फिर अंगूठी की कहानी आती है, अंगूठी देनी चाहिए, मना कर दी। निषाद ने कहा तुमसे क्या लेना, तुम्हारा हमारा काम एक ही है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लग गया, राज्य से क्या निकाला, ये तुमको टकेगा आदमी कहता तुम्हारी हमारी बराबर है। लक्ष्मण भाव को नहीं समझ पाए, राम जी से कहा प्रभु क्या कह रहा है। राम जी ने कहा इसी से पूछ ले क्या कह रहा। तो जब पूछा तो राम जी से तुरंत केवट ने कह दिया प्रभु तुम भी पार लगाते हो और हम भी पार लगाते हैं, बस अंतर इतना है मैं छोटी सी जगह से पार लगाता हूँ, तुम भव सागर से पार करते हो। तो बताओ पार करने का काम दोनों का एक ही है या नहीं है। इसलिए नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी, समझ। इसलिए मेरे बाल उतार दिए, मैंने तेरे बाल उतार दिए, तूने मुझे सहायता कर दी, मैंने तुझे सहायता कर दी। प्रभु आज उतराई मैं नहीं लूंगा और जिस दिन मैं तुम्हारे घाट में आऊंगा उस दिन उतराई तुम मत मांगना, क्योंकि मेरी उतराई तो तुम दे दोगे लेकिन तेरी उतराई मैं जन्म जन्म तक नहीं दे सकता हूँ। बस आज का उधार काम आ जाएगा, प्रभु मेरे पर कृपा कर देना। ऐसा सुन करके लक्ष्मण ने निषाद को हृदय से लगा दिया और प्रभु के चरणों का दर्शन करने लगे। लक्ष्मण का जो अहंकार था ना कि मैं राम का सेवक हूँ भूल गया। कहा राम के लिए तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, राम जहां जाएंगे वही अयोध्या हो जाएगी।
अभी तक जो गुस्सा था, जो मन में था कि राम के लिए मैं समर्पित हूँ, भाव समाप्त हुआ और आगे बढ़ते 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 पहुंचे हैं। आगे जब पहुंचे तो बैठ करके बड़े आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे उस दंडकारण्य में, है ना? दंडकारण्य में समय बिता रहे थे। जयंत आया। जयंत का प्रसंग रामायण में आता है। सीता जी से उसने चोंच का प्रहार किया। भगवान राम ने एक सीख से उसका पीछा किया और कौवा बन करके फिर अंत में उसका आंख फूटा। बहुत लंबी कथा है, तुमको केवल इशारा कर दे रहा हूँ। फिर आगे बढ़े दंडकारण्य में, उन राक्षसों के बीच में सीता मैया के पास भगवान राम जी बैठे। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए और सीता जी से कहा, सीते अब मुझे कुछ विशेष लीलाएं करनी है, मर्यादा का भी पालन करना है और कुछ अजीबोगरीब काम भी करने हैं, ठीक है ना? इसलिए अब तुम अग्नि में प्रवेश कर लो और तुम्हारी प्रतिमा यहाँ बैठी रहेगी और उसके बाद मेरी लीला शुरू होगी, क्योंकि मुझे कुछ विशेष काम करने हैं। सीता मैया ने तुरंत अग्नि में प्रवेश कर लिया और सीता मैया की छाया वहीं पर विराजमान हो गई। तो सजनो, इस प्रकार से यह सुंदर चरित्र माँ भगवती के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला वो सीता माता की हमारे बीच में डॉक्टर MP सिंह जी जो धामपुर से यहाँ पधारे हैं, भगवान का आशीर्वाद और आपके ऊपर बना है। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी और श्रीमान नागेंद्र तोमर जी बड़े ही सम्मानित हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हिंदू वाहिनी के प्रदेश मंत्री श्रीमान तोमर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान का आशीर्वाद जोरदार तालियों के साथ और सचिनों, आज हम लोगों का सौभाग्य है